सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं आमिना असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी नागुज़ीर है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, डिटेल्स दीजिएगा। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे राब्ता हम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है, जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी नागुज़ीर है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता बहाल हुआ है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी। सगीर चौधरी, डिटेल्स दीजिएगा। सगीर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताएगा कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। सगीर चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है टेक्निकल वजूहात की वजह से, उनसे राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। दूसरी जानिब मरीम नवाज का कहना है जितना इंतकाम होना था हो गया, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। उन्होंने कहा सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में है। मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू की। अगर इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। तारीख में पहली मर्तबा शायद नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मर्तबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है, और उस खौफ से ये थर थर कांप रहे हैं और पूरे को इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन खौफ में और कौन घर जा रहा है। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत नाबालिग है। मुस्लिम लीग नून को बचकाना सियासत की वजह से नुकसान हुआ। PTM की गाड़ी चलने वाली नहीं, गाड़ी के इतने ड्राइवर्स हों तो एक्सीडेंट तो होगा, वो हो गया। PMLN जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त मैंने पहले भी कहा है कि नाबालिग सियासत है, और वो अपनी सियासत की उस नाबालिगपन में, उस कमइल्मी में, उस कम फहमी में पार्लियामेंट को ही नाकाम करना चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट नाकाम होगी, जमहूरियत नाकाम होगी, तो पाकिस्तान के लोगों की नाकामी होगी। मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है, और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे, तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल हो गया है। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि PDM में इख्तलाफात की जड़ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पंजाब में सेनेट इंतखाबात के दौरान सीट एडजस्टमेंट है। अब जो इख्तलाफात हैं मामूली हैं, हल हो जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ को अदालतों का सामना करना चाहिए। वो मुल्क आकर इस्तीफे की बात करें, बैरून मुल्क बैठकर नहीं। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आज़ाद नोहरी इस वक्त सिंध असम्बली में अरकान असम्बली के साथ ही मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। आज़ाद नोहरी बताइएगा। इख्तलाफात की जड़ मुस्लिम लीग नवाज की जानब से सेनेट इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पंजाब में बनी या और कोई मामला, क्या नवाज शरीफ को इस्तीफाओं के बाद पाकिस्तान आकर करनी चाहिए या बैरून मुल्क में रहकर करनी चाहिए? आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली से उनका इस हवाले से क्या कहना है। मुख्तलिफ जमातें हैं, उनकी मुख्तलिफ आरा हैं, इख्तलाफात होंगे, लेकिन खूबसूरती उस बात की है कि अगर आप उन इख्तलाफात के बावजूद बाहमी मशावरत के साथ अगर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पे पहुँचे, जो कि माजी में भी हुए, लेकिन ना इस्तीफ़ों की बात पहले भी की गई थी, इलेक्शन से पहले भी जो ज़िमनी इंतखाबात थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कायल किया कि जी आप ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ें, आप सेनेट का इलेक्शन भी लड़ें, और ये अब साबित हुआ है कि ये सही फ़ैसला था। तो इख्तलाफात होंगे,
मशावरत के साथ वो हल भी हो जाएंगे। ये तो घर में भी होते हैं, किसी भी घर में होते हैं इख्तलाफात, लेकिन हम बैठ के मिलजुल के फैसले कर लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीडीएम अपने तौर पर काम करती रहेगी और पीडीएम में जो इत्तेहादी हैं, पीडीएम के जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ माज अपना है वो जारी रखेगी और अपनी जिस तरीके से वो उन्होंने स्टैंड लिया है उस स्टैंड पर कायम दायम रहेगी। ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर हर पार्टी का मौक़िफ़ अपना होता है और हर पार्टी का आइन अपना है, हर पार्टी की सोच अपनी है। आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने ये कहा है कि विद इन पार्लियामेंट रहकर हमें जदोजहद करनी चाहिए और ये मौक़िफ़ जो है उनका अच्छा है, ये हमें तवक़्क़त देगा। लेकिन जो इस्तीफ़ा का शुरू किया है इन्होंने बात, वो इस्तीफ़ा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये चाहा है कि जमहूरियत डिरेल ना हो, सिस्टम सही तरीके से बहुत मुश्किल से चला है, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब आके हम इस तरह की जमहूरियत में दाखिल हुए हैं। अब हम चाहते हैं जो कुछ भी हो मुस्तकबिल में वो आइन के मुताबिक हो, किसी भी तरह से हम आइन के अपोज ना करें, क्योंकि हम आइन के फाउंडर हैं। अगर हम ही आइन के अपोज जाएंगे और आइन के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो ये शायद बेहतर नहीं होगा, ना मुल्क के हक़ में ना पाकिस्तान की आवाम के हक़ में। अरकान सिंध असेंबली का कहना है कि पीडीएम में इख्तलाफत का मामला कोई बड़ा नहीं, ये मामूली मामला है, बातचीत के जरिए हल हो सकता है। कैमरामैन शौकत अली के साथ आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि रवां साल हज महंगा तरीन हज होगा। इस साल हज की कीमत 7 लाख रुपए से भी तजावुज कर सकती है। रवां साल हज महंगा तरीन हज होगा। इस साल हज की कीमत 7 लाख रुपए से भी तजावुज कर सकती है। तो हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है। रवां साल हज महंगा तरीन हज होगा। इस साल हज की कीमत 7 लाख रुपए से भी तजावुज कर सकती है, यानी कि 7 लाख नहीं, इससे भी तजावुज करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस साल का हज महंगा तरीन हज होगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस साल हज की कीमत 7 लाख रुपए से भी तजावुज कर सकती है। ज़राए की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है। हज से मुतालिक सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान निचली सतह पर राब्ते हुए हैं। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस साल हज की कीमत 7 लाख रुपए से भी तजावुज कर सकती है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। और हज 2021 की तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन इस साल हज की कीमत 7 लाख रुपए से भी तजावुज कर सकती है, जो कि ज़ायरीन के लिए यकीनन एक तशवीश की बात है। और महंगाई का जो एक सतह जा रही है, उसमें हज का महंगा हो जाना भी एक तशवीश की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर महसूद। गौहर महसूद, अब हज करने की ख्वाहिश भी सिर्फ ख्वाहिश बन जाएगी? आज बिल्कुल इस साल जो रवां हज की तैयारियां हो रही है उससे मुतल्लिक जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस साल हज जो है वो 7 लाख से भी ज्यादा महंगा होने का इम्कान है। हज से मुतल्लिक सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान राब्ते भी जारी हैं, राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। जबकि हज की जो तैयारी के हवाले से आज़मीन हज से जो फीस मांगी जाएगी वो 7 लाख से ज्यादा जो सरकारी हज होगा, उसके अलावा जो प्राइवेट हज होगा वो इससे भी ज्यादा महंगा होगा। यकीनी तौर पर इस ये सूरत हाल जो गरीब अवाम है उस पर काफी असरअंदाज होंगी। तो हम अभी तक इस हवाले से मुकम्मल पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान फाइनल नहीं हो चुकी है। इजहार यही किया जा रहा है कि हज जो होगा इस साल वो 7 लाख से ज्यादा महंगा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और हज महंगा तरीन हज होगा इस साल का। 7 लाख से भी इस हज की कीमत तजावुज कर सकती है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। और ये जो हज के ख्वाहिशमंद मुसलमान हैं उनके लिए एक तशवीश की बात है। पहले ही महंगाई की सतह एक बुलंद तरीन जगह पर पहुंची हुई है और उस पर हज का महंगा हो जाना भी तशवीश की बात है। बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी मुफादात पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी। सगीर चौधरी, इस दौरे का मजीद अहवाल बताइएगा। देखिए, आर्मी चीफ से बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड की मुलाकात हुई है। ISPR की जानब से ये कहा गया है और मुलाकात में दो तरफा पेशा वराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा मुलाकात में जो है वो इलाकाई सिक्योरिटी भी ज़ेर बहस आई है और बाहमी मुफादात पर जो तबादला ख्याल है वो भी किया गया है। ये बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक जनरल सर पैट्रिक निकोलस का जो है वो GHQ का बाकायदा दौरा हुआ है और उस दौरे के दौरान जो है वो एक अहम मुलाकात जो है वो हुई है। बरतानवी कमांडर ने बिलखुसूस अफगान अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को
तस्लीम किया है और पाक फौज बरतानिया से दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जानिब से कहा गया। और जबकि बरतानवी कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने की पाक फौज की कोशिशों को तस्लीम किया है। पाक फौज की कोशिश को तस्लीम किया है। सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीराबाद पंजाब ने हॉकी से हल्की सी शॉट मारकर गखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने हॉकी से ये शॉट लगाई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि वजीराबाद में वजीर आला पंजाब ने हॉकी से शॉट मारकर गखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने हॉकी से शॉट लगाई, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। 24 न्यूज़ HD के वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद है और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान भी उनके हमरा हैं। दोनों ने ही शॉट्स लगाई हैं और उसके बाद इस हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हॉकी कुछ फिसली भी है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से, लेकिन फिर भी वो कामयाब रहे। जबकि दूसरी जानिब एक परफेक्ट शॉट के लिए फिरदौस आशिक अवान भी मैदान में उतरी और उन्होंने एक ही शॉट में बॉल को हिट किया और फिर ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके मनाज़िर 24 न्यूज़ HD की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। वजीराबाद में वज़ीर आला पंजाब ने हॉकी से शॉट मारकर घक्कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध में स्कूल बंद नहीं होंगे। वजीर सेहत अज़ा पिचोहो का कहना है कि सूबे में कोरोना की सूरत हाल बेहतर है। जिस स्कूल में 3 केसेस आएंगे वो बंद कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात कफायत अली से जान लेते। कफायत, बताइएगा क्या क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, ये NCOC का आज इजहार था जिसमें जो है वो वीडियो लिंक के जरिए वजीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो ने शिरकत की। इस मौके पर जो है उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये कहा कि अगर किसी स्कूल में 3 बच्चे या साजा कोरोना मुस्बत होते हैं तो इस सूरत में जो है वो स्कूल को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। ताहम जो है वो सिंध में कोरोना की सूरत हाल जो है वो इतनी गंभीर नहीं है, बल्कि अस्पतालों के रिकॉर्ड से अंदाजा होता है कि सिंध में सूरत हाल बेहतर है। उनका ये भी कहना था कि बेहतर होगा कि बच्चों के इम्तिहानात को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। जबकि इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इम्तिहानात के लिए SOPs पर सख्ती से अमल के साथ जो रोजाना एक ही पर्चा लिया जाए। कोरोना की पहली लहर के दौरान हुकूमत सिंध ने बेहतर इकदाम उठाए, ये भी उनका कहना था। और उनका कहना था जिसकी वजह से कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद मिली है। ताकि उसके बावजूद मरीज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल पंजाब या दीगर जगहों की है वो सिंध में वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही है। कफायत अली, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर, सवात, रावलपिंडी और लाहौर में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 18% है। तो आपको बता रहे हैं, पेशावर, सवात, रावलपिंडी और लाहौर में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 18% है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, सुई सदन की सनतों को 15 मार्च तक की मोहलत खत्म हो गई। कराची में निजी बिजली घरों के गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज कर दिया गया है, जबकि गैस कनेक्शन मुनक़ता होने से सनतकार परेशान है। नुमाइंदा 24 न्यूज़ कराची हबीब खान इस वक्त सदर साइड एसोसिएशन अब्दुल हादी के हमरा मौजूद हैं। हबीब खान से जान लेते हैं उनका क्या कहना है। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कराची के सनती जोन्स को जो है वो 15 मार्च तक का टाइम पीरियड दिया गया था कि जिसमें इंडस्ट्रियल जो है जोन हैं उनको कहा गया था कि तमाम तर सनतें जो कि गैस पर डिपेंड करती हैं वो अपना अल्टरनेटिव ज़राए जो है वो तैयार करें और उस पर जो है वो शिफ्ट होना शुरू कर दें। हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट साइड एसोसिएशन अब्दुल हादी मौजूद हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची के अलावा ये ऑपरेशन पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं इंप्लीमेंट किया गया और कराची में भी स्पेसिफिकली साइड इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया गया। इसके पीछे क्या वजूहत हैं ये हमें नहीं मालूम। इतना फैक्ट्रीज को डिस्कनेक्ट कर देना ये किसी भी तौर पे हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मैं समझता हूँ इस इकदाम के बाद बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट को जो पिछले महीने भी नुकसान पहुँचा है, जिसमें 6% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई, वो मजीद जो है उसमें इजाफा जो है होने से रोका जा सकता है और मुल्क की जो मईशत है उसको बेहतरी की सकता है अगर मुकम्मल तौर पर यूटिलिटी की। हबीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि FATF की कड़ी शराइत। FBI ने रियल एस्टेट एजेंट्स की भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, जबकि रियल एस्टेट एजेंट से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है।
तो आपको बता रहे हैं FATF की कड़ी शराइत, FBR ने रियल एस्टेट एजेंट्स की भी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात वकास अजीम से जान लेते हैं। वकास, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। जी, FBR ने FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए रियल एस्टेट की सरगर्मी को रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और जरा का ये कहना है कि FBR ने रियल एस्टेट एजेंट से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मांग लिया है, जबकि गुज़िश्ता बरस जितने भी रियल एस्टेट के क्लाइंट्स थे उनका रिकॉर्ड भी रियल एस्टेट एजेंट से तलब कर लिया गया है। इसी तरह हाई रिस्क जो क्लाइंट्स हैं उनकी तफसीलात भी रियल एस्टेट एजेंट से मांगी गई है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सियासी रसूख रखने वाली शख्सियात का रिकॉर्ड भी रियल एस्टेट एजेंट से मांगा गया है। इसी तरह रियल एस्टेट एजेंट से जो बहुत ज़्यादा मालदार अफराद हैं उनका रिकॉर्ड भी मांगा गया है और उनसे यह कहा गया है कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाए, जबकि अगर कोई रियल एस्टेट एजेंसी या डीलर किसी मालियाती इदारे के साथ अपना कारोबार कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड भी FBR ने तमाम रियल एस्टेट एजेंट से तलब कर लिया है। जी वकास, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।